स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने नरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था आपको कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको जो जनरल रूल्स हैं और जो स्पेशल रूल्स हैं उनका पालन हम कैसे करते हैं। तो जो जनरल रूल्स है, सबसे पहले हम आज जनरल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जनरल रूल्स हैं वो जनरल रूल्स जो हैं वो सारे सेंटेंस पे लागू होते हैं। जनरल रूल्स जो होते हैं वो सारे सेंटेंसेस पे लागू होते हैं, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इम्परेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। लेकिन जो स्पेशल रूल्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस पर ही लागू होते हैं। जैसे कि अगर स्पेशल रूल्स को हमें बताना है आपको, तो उस समय अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसके कुछ अलग स्पेशल रूल्स होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके कुछ अलग स्पेशल रूल्स होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस है उसके कुछ अलग स्पेशल रूल्स होंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जनरल रूल्स को पढ़ते हैं। जनरल रूल्स क्या हैं? जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो 3 जनरल रूल्स हैं। पहला होता है उसमें फर्स्ट जो होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ये जो जनरल रूल्स आपको बताए जा रहे हैं ये हर सेंटेंस पे लागू होते हैं, चाहे वो किसी तरह का सेंटेंस हो। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब तक आप लोगों को बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, किसे हम रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, किसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करना होता है, किन रूल्स को फॉलो करना होता है, तो उसी के अंतर्गत हम आपको आज बता रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करते समय हमें दो नियम का पालन करना होता है मुख्य रूप से। पहला होता है जनरल रूल्स, दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स जो होते हैं वो हर तरह के सेंटेंस पे कार्य में लाए जाते हैं, हर तरह के सेंटेंस पे लागू होता है। और जनरल रूल्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, स्पेशल रूल्स को आप छोड़ दीजिए, स्पेशल रूल्स जो है उसको बाद में पढ़ा जाएगा। पहले जनरल रूल्स को हम देखते हैं। जनरल रूल्स जो होते हैं वो 3 भाग में विभाजित होते हैं। फर्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड, चेंज ऑफ टेंस, थर्ड, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन, जो पहला जनरल रूल्स के अंतर्गत जो पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए, चेंज ऑफ पर्सन जो करते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेंटेंस को, हम जो पहला नियम का पालन करते हैं चेंज ऑफ पर्सन, वो किस तरह से करते हैं। तो आपको 2 चीज़ें बताई गई। एक बताया गया आपको रिपोर्टेड, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट है, अब आपको अलग से 2 चीज़ों को बताना होगा, 2 चीज़ों को अलग से आपको बताना होगा। पहला होता है, एक होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच जो 2 चीज़ें हमने आपको बताया, ये चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो हर सेंटेंस में होती हैं। मान लीजिए जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है चाहे डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें होती हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, वेयर आर यू,
वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क नोटेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, हमने आपको दो चीज़ें, कई चीज़ें इसमें बताया गया था। पहली चीज़ आई सेड टू हिम। अब आपको बोला गया कि रिपोर्ट, दो चीज़ें हमने बताई आपको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होता है, जैसे सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा वर्ब आपका है? सेड है। ये इसमें भाई ये तो प्रोनाउन है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, ये भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अगर मान लीजिए इसमें वर्ब क्या बचा आपको? सेड, यही वर्ब बचा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही गई होती है, जैसे हमने कहा कि इस सेंटेंस में दिया है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब ये जो स्पीच है वेयर आर यू गोइंग, ये एक स्पीच कोट की गई है। इस स्पीच को इस पूरी भाषा को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा का वर्ब जिसके साथ है, जो ये चीज़ें देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैं, ये जो चीज़ें हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैं सब, तो इसमें वर्ब क्या है? सेड है। तो सेड को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इस पूरे स्पीच को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आपको इसलिए ये बातें हमें बतानी पड़ी हैं क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन चेंज नहीं करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। हम चेंज ऑफ पर्सन जो पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, उस नियम के अंतर्गत जो पर्सन चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ना चेंज होकर के रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है। यानी कि हमको जो पर्सन चेंज करना होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का करना होता है, ना कि बाहर का करना होता है। जैसे मैंने अब पर्सन चेंज करते समय क्या करते हैं, फिर एक बार आपको बता दें कि रिपोर्टेड इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पर्सन है, यानी इसके अंदर अगर यू है तो यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, आई है तो आई को चेंज करना पड़ेगा, सी है ही सी सॉरी अगर मान लीजिए कोई और पर्सन है, जैसे आपको मान लीजिए कि आपने यहाँ कर दिया गया आपको वी को चेंज करना पड़ेगा, इट। तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहीं पे है जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, अब इसमें कितने पर्सन हो गए? पहले तो आपको पर्सन चेंज करते समय आपको एक चीज़ और देखनी होगी, ही सेड टू मी, यू आर वाइज, ये सेंटेंस आपका हो गया, ही सेड टू मी यू आर वाइज। अब आपको बताइए इसमें कितने पर्सन है? इसमें जो है यहाँ एक है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा ये है ऑब्जेक्टिव केस में है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में तो दो पर्सन हो गए। यानी जितने पर्सन का मतलब पर्सन कितने होते हैं? पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो मान लीजिए वक्ता होता है जो कोई बात को कहता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, जैसे ही सी इट या दे होते हैं। तो अभी आपको ये देखिए क्या है, ये थर्ड पर्सन का है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन एक ये है, एक पर्सनल प्रोनाउन ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक पर्सनल प्रोनाउन ये है, तीन पर्सन मतलब तीन इसमें तीन प्रोनाउन है, एक ही है, एक मी है, एक यू है, तीन ही प्रोनाउन है। तो अब आपको देखिए इसके जो प्रोनाउन है यानी मी को और ही को, इसको आपको नहीं छूना है, इसको चेंज नहीं करना है, आपको यू को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि आप रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन चेंज नहीं करते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन आता है उसको आप चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पर्सन से आपको कोई मतलब नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं।